नमस्कार, देवभूमि आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विशेष टॉपिक है उत्तराखंड के जो टेस्ट सीरीज चल रही है, उसी सीरीज में एक और टेस्ट पेपर आपके सामने होगा जो आने वाला समय में ईओ का एग्जाम होने जा रहा है या फिर आरओ एआरओ से संबंधित। उससे संबंधित शुरुआत के 20 से 25 क्वेश्चन हिंदी से संबंधित है यहाँ पर, और फिर वही अपना जो सीरीज चलती है उत्तराखंड जीएस के पार्ट्स और थोड़ा करंट अपडेट्स के साथ साथ सारा टेस्ट पेपर के फॉर्म में आपके लिए एक टेस्ट सीरीज रखी हुई है जो हमारी मंथली टेस्ट सीरीज है, उसका एक पार्ट है। और दूसरी बात बता दूं कि हमने अपने ऐप में एक टेस्ट सीरीज भी डाली हुई है पीडीएफ। मतलब कुछ लोग जो कह रहे हैं कि वर्तमान में जो छोटे मोटे एग्जाम होने जा रहे हैं उत्तराखंड में, आरओ एआरओ तो नहीं है उसमें, और बल्कि जो ग्रुप सी वगैरह लेवल के एग्जाम है उससे संबंधित एक पीडीएफ डाला हुआ है। 25 उसमें पेपर सेट है और वो एक छोटा सा मोटा पेड कोर्स होगा मेरे ख्याल से। आप ऐप में जाके उसे ले भी सकते हैं, उसके पीडीएफ उसमें आंसर शीट भी है, वैसे भी देख सकते हैं। अब क्योंकि हम धीरे धीरे अपने ऐप में सब कुछ अपलोड कर ही देंगे, आज नहीं तो कल जो छूट गया वो सब आने वाला है। लेक्चरार का एंट्रेंस एग्जाम यानी जीएस और उसका पेडागोजी का पार्ट वो भी उसमें अपलोड करने वाले हम लोग। यानी लगभग धीरे धीरे हम लोग ऐप में हर चीज, हर जो डिमांड है वो पूरी कर देंगे। और लेकिन बस ये है कि अब थोड़ा समय लग रहा है अभी और इस बीच काफी कुछ अपलोड कर भी दिया है उसमें। चलिए टेस्ट सीरीज में चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है, हिंदी से शुरुआत हुई है इसकी, और पहला ही क्वेश्चन है, सही क्रम लगाइए। सही क्रम भाषा का वर्ण, वर्ण ध्वनि, वर्ण ध्वनि शब्द वाक्य और भाषा, ध्वनि शब्द वाक्य भाषा और वर्ण, ध्वनि वर्ण शब्द वाक्य और भाषा। वर्ण पहले ध्वनि होती है तो इसका आंसर सी होगा, तो सी इसका सबसे सही आंसर होगा। थोड़ा सा साइज छोटा हो रहा होगा तो मैं एक बार इसका साइज बढ़ा के देखता हूँ आप तक, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके साइज की वजह से फिर परेशान रहते हैं। तो एक बार ये हमने देखा है। तो पहला क्वेश्चन जो हमें हिंदी से था उसका आंसर हमें सी दिखा कि सबसे पहले ध्वनि होती है, फिर वर्ण होता है, फिर शब्द, फिर वाक्य और फिर भाषा। तो सबसे सटीक आंसर ये होगा। चलिए अब इसी कड़ी में हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। कौन गलत है? क्वेश्चन नंबर सेकंड है यहाँ पर, कौन गलत है पूछा आपसे। मूर्धन्य व्यंजन टॉ, टॉ, ठो, डॉ, ढो, सही है, मूर्धन्य व्यंजन यही होते हैं। और दंत व्यंजन तौ, थो, दो, धो, ये भी सही है। ओष्ठ, होंठ, पौ, फौ, इसका मतलब ये गलत है। इसका कौन गलत है? तो ये गलत है, यानी सी, इसका भी सी आंसर है। चलिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड, तत्सम शब्द श्रृंखला पहचानो। मतलब इनमें से एक ऐसी श्रृंखला है जो सब तत्सम के तत्सम शब्द होंगे। आखर, कपूर, परख, कपोत, मतलब सबके सब होने चाहिए। तो 11 एकादश होता है वैसे 11, तिनका, मूल, पख, कंदुक, भूतम, एकादश, कपाट। एकादश होता है यार, कह रहा था मैं आपको, कपाट ये लग रहा है इसका आंसर सी, इसका आंसर सही है। अमावस, काक, पीत, जीर्ण, सी मान लिया हमने, यानी तीनों आंसर अभी तक सी आए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें कौन गलत है? आपको गलत पहचानना है, मतलब एक हिसाब से पर्यायवाची जैसा है। शार्दूल शेर को कहते हैं, केहरी भी शेर है, ठीक है। ईख, सफरी, मछली, मछली वैसे सफरी तो ठीक है, लेकिन ईख नहीं, झक होना चाहिए था, ये झक होता है, झक। तो इसका मतलब यही है, इसका आंसर यही है। गौरी सुरभि सही है और अति सौरभ पिकबंधु सही है, तो इसका आंसर था 4 का बी, बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इनमें कौन गलत है? फिर से बताना है। पितृ अनुमति, पितृ प्लस अनुमति, पितृ ओ प्लस ओ, कौन गलत है? रेखांकित, रेखा प्लस अंकित, आ प्लस ओ, अंग, रेखा, दीर्घ संधि, कौन गलत है? पितृण, दीर्घ संधि, री प्लस री, बड़ा री सही है। राजर्षि, राज प्लस ऋषि, व्यंजन संधि, ये लग रहा है गलत। ए ओ और अर, राजर्षि अर आना चाहिए, यानी गुण संधि आनी चाहिए थी इसमें, ये गलत है। इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का, इसी का सेकंड पार्ट जा रहे हैं हम लोग। अब हिंदी अभी चल रहा है फिलहाल। लेखकों में कौन सही नहीं है? यहाँ पर जो क्वेश्चन आया है, लेखक बताने कौन सही नहीं। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश जी सही है आंसर। चीफ की दावत, भीष्म साहनी, संसद से सड़क भी सही लग रहा है, संसद से सड़क, और ये गलत है। इसका कौन सही नहीं है, मतलब गलत है, यही है इसका आंसर।
इसका आंसर होगा ये। चाँद का मुंह टेढ़ा गजानन माधव मुक्ति बहुत सही है, तो इसका आंसर था सी, 6 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इनमें कौन सबसे शुद्ध है बताना आप। जीजीविसा ये तो गलती है, खैर जीजीविसा ये वाला सवाल आना चाहिए था, जी ये भी गलत है। उसके बाद जीजीविसा ये सही है, इसका आंसर सही है। इनमें सबसे शुद्ध ये है और ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन एक वचन नहीं है, एक वचन सिंगुलर नहीं है। जनता आ रही है एक वचन है, सामान लाया जाता है एक वचन है, दर्शन किए जाते हैं इसका आंसर ये होगा बहुवचन है, बस दर्शन बहुवचन शब्द है। चलिए माल सिंगल एक वचन है, ठीक है। इसका आंसर भी 8 का आंसर भी सी था हमारे पास। क्वेश्चन नंबर कौन गलत है 9, व्यावसायिक सही लिखा हुआ है, सुई ये भी सही है, छोटा बड़ा वो होता है सुई में, ध्यान रखना लिखते वक्त, ये सही है दोनों। अब अस्पृश्यता यही शब्द गलत है, ये गलत लिखा हुआ है, रचयिता सही है, मतलब इसका आंसर सी होगा। कौन गलत है पूछा है हमसे, तो अस्पृश्यता गलत लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 10, इनमें कौन तत्सम शब्द नहीं है। धुआं दुख तत्सम नहीं है, मतलब तद्भव है। मानुष वैसे थोड़ा सा टफ जैसा लग रहा है, क्योंकि दुख धुआं भी तद्भव लग रहा है, और मानुष भी क्योंकि मनुष्य होगा, या फिर ये सॉल लिखा है तो ये भी चल जाएगा। इसका आंसर मेरे हिसाब से धुआं होना चाहिए सही। वैसे अब तक का टफ क्वेश्चन था 10वां, थोड़ा सा एक जैसे लग रहा था। क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग हिंदी वर्णमाला में ई प्लस ओ तथा ओ प्लस ओ बराबर क्रमशः संधि है, मतलब ई और ई मिलने से कौन सी संधि बनेगी। ई प्लस यो होगा गुण, और ओ प्लस ओ बराबर ओ और, तो इसका आंसर होना चाहिए ई प्लस ओ बराबर यो यण, ये होगा सी। तो ये यण संधि है, यो होगा, और ये गुण संधि हो जाएगी, ओ प्लस ओ बराबर ओ, ए ओ और आर। तो 11 का भी सी था आंसर। हिंदी से 12वां क्वेश्चन है हमारे पास, शकुनी का अर्थ है, मतलब समानार्थी टाइप के शब्द हैं शकुनी। तो शकुनी का अर्थ है पक्षी, कपड़ा, कुबेर, कुबेर चोर ये तो हो नहीं सकती, कपड़ा नहीं हो सकता, पक्षी शकुनी पक्षी। इनमें से कौन सही है पूछा है, अब थोड़ा सा पूरा डिटेल देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें कौन सही है, मतलब भाषा से है, कुमाऊनी से क्वेश्चन, मतलब भाषा उत्तराखंड से भी क्वेश्चन हो सकता है। पश्चिमी कुमाऊनी चौगरखा, चौगरखा परगना सही है, कौन सही है पूछ रहा है। अच्छा, पश्चिमी कुमाऊनी चौगरखा, पूर्वी कुमाऊनी पछाई, उत्तरी कुमाऊनी खसपराजिया। उत्तरी कुमाऊनी तो एक ही है मेरे हिसाब से, जौहारी, और दक्षिणी कुमाऊनी, इनमें कौन सही है, एक ही सही होगा जो भी इसमें, ये भी सही नहीं हो सकता, ये तो गलत है। पछाई पाली पछाऊ पश्चिम में है, और उत्तरी कुमाऊनी जौहारी होती है, दक्षिणी कुमाऊनी ये हो नहीं सकती, तो इसका मतलब ये सही है। इनमें कौन सही है, पश्चिमी कुमाऊनी सही है, चौगरखा, चौगरखा परगना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पेज की तरफ जा रहे हैं हम लोग। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 14th क्वेश्चन। ये उत्तराखंड की भाषा से संबंधित है। ठाड़ी के पके या उताड़ी के से का सही अर्थ क्या है। ठाड़ी के पके उताड़ी के से, असंभव बात, सर्वे सर्वा नहीं, ये नहीं हो सकता। सर्वे सर्वा विपरीत विचारधारा, अकेलापन, मतलब क्या जो करूं क्या जो न करूं, यानी अकेलापन सही है, इसका आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में आ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 15, गढ़वाली कहावत गरुड़ का घिंदुड़ा, ये गढ़वाली भाषा का शब्द है, गरुड़ का घिंदुड़ा का क्या अर्थ है। तो इसका आंसर केवल नाम के बड़े, गरुड़ का घिंदुड़ा ना, योग्यतम संतान, काम के समय सामान ढूंढना, नहीं ऐसा नहीं होगा, योग्य माता पिता की अयोग्य संतान, इसका आंसर ये है, योग्य माता पिता की अयोग्य संतान गरुड़ का घिंदुड़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर थे हम। निम्न में से कौन सा शब्द अपने संबंधित समास भेद के साथ सही सुमेलित नहीं है पूछा है इसमें। ध्यान मग्न, अधिकरण, तत्पुरुष, ध्यान में मग्न, शीतोष्ण द्वंद्व समास, शीत प्लस उष्ण सही है, हस्तलिखित हाथ से लिखित ये होगा अव्ययी भाव।
ये सही उत्तर है। अधमरा सही है, कर्मधारय सही है, ये सही है सब। इसका मतलब इसका आंसर होगा सी, 16 का सी आंसर। नहीं है पूछा है हमसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मातृपदेश शब्द में कौन सी संधि है? मातृपदेश लिखा हुआ है वैसे, मात्र उपदेश, मातृ प्लस उपदेश, उपदेश यू यो। मुझे लगता है इसका आंसर यण संधि हो सकता है, बहुत श्योर नहीं लग रहा है, लेकिन दीर्घ तो हो नहीं सकता, गुण के लिए कोई जगह नहीं है। आयादि यो यण। 17 का सी, सॉरी ए। यहाँ पर थोड़ा सा टफ लगा मुझे अभी तक, बहुत हिंदी अच्छी तरह नहीं आती मुझे भी, लेकिन फिर भी आपको भी ये सब देखना होगा। कौन फाटक पर खड़ा है? एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? वचन संबंधी, लिंग संबंधी। फाटक पर कौन खड़ा होना चाहिए था, कौन फाटक पर खड़ा, फाटक पर कौन खड़ा, तो इसका आंसर पदक्रम संबंधी। मैंने आगे पीछे हो रखा है, इसका सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 में हम लोग सिद्ध सामंत काल किस कवि के काल को कहा जाता है, मतलब किस कवि के काल को सिद्ध सामंत काल? तो राहुल सांकृत्यायन सही उत्तर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 20 में जा रहे हैं हम लोग। अब तक 20 क्वेश्चन हिंदी के यहाँ पर दिख रहे हैं। 20वां क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? सौरसैनी, अर्धमागधी। मेरे हिसाब से इसका आंसर अर्धमागधी सबसे शुद्ध है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कवर करने के बाद हम इस सीरीज में अब 21 में जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 ये है, निम्न में से किस शब्द में अनुनासिक का प्रयोग हुआ है? वैसे तो अनुनासिक हम 5वें वर्ग को मानते हैं, क ख ग घ ङ जैसे 5वां, लेकिन यहाँ पर इसने ऐसे लिखा, परंपरा, संशोधन, अंक की मात्रा, जाऊंगा। मेरे हिसाब से इसका आंसर सबसे सही होगा, उपरोक्त सभी, परंपरा, तो ये सबसे सही होना चाहिए, बी ऑप्शन 21 का। 21 क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन अभी तक हिंदी के हमने कवर किए हैं। अब उत्तराखंड के क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा उत्तराखंड के इतिहास का क्वेश्चन है। पुरुषोत्तम दास टंडन ने दुगड्डा की यात्रा कब की थी? 1920, 21, 32 और 36। तो ये होगा 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान, 1921, ये आंसर होना चाहिए। चित्रकला की गढ़वाल शैली का जनक, गढ़वाल शैली का जनक पूछा है यहाँ पर, फादर। वैसे चित्र कला की गढ़वाल शैली का सर्वे सर्वा बहुत बड़ा योगदान है मौला राम जी का, लेकिन यहाँ पर जनक पूछा है। मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा हीरालाल। जनक हीरालाल को माना जाता है गढ़वाल शैली का, सूत्रपात करता भी कहते हैं हम उनको। मतलब ये जनक या सूत्रपात करता शब्द आएगा तो हीरालाल होगा, थोड़ा सा सूत्रपात करता। और गढ़वाल शैली में सबसे बड़ा नाम अगर पूछता तो फिर मौला राम होता, हमें भी पता है, लेकिन ये जनक पूछा था, इसलिए थोड़ा सा डाउटफुल था क्वेश्चन। तो ये माना हमने 23 का फर्स्ट मान लिया है। उत्तराखंड कत्यूर शैली में स्थित मक्कू मठ कहाँ है? मक्कू मठ पूछा कहाँ है कत्यूर शैली का बना हुआ? तो हम मानते हैं कि जब रुद्रप्रयाग में जो पंच केदार हैं उनमें से मक्कू मठ एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर कपाट बंद होने के बाद पूजा अर्चना होती है, तो इसका मतलब ये रुद्रप्रयाग का पोर्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 25, मध्य हिमालय की रंगपा जनजाति महिलाएं, ये मध्य हिमालय की रंगपा जनजाति की महिलाएं नामक पुस्तक पूछिए किसकी है? SS पांगती, मध्य हिमालय नाना, मध्य हिमालय की भोटिया जनजाति है उनकी, ये तो नहीं हो सकता। जसुली दत्ताल, एहसान बख्श, मालती ग्वाल, इसका आंसर सही होगा मध्य हिमालय की रंगपा जनजाति। अगर मध्य हिमालय की भोटिया जनजाति होता तो ये हो जाता। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चल रहे हैं। फिर से यहाँ पर उत्तराखंड का हिस्ट्री का क्वेश्चन है। इनमें से कौन गलत नहीं है, मतलब सही है पूछ रहा है, हमें सही बताना है। श्याम शाह, जयदेव डंगवाल, मेरे ख्याल से श्याम शाह के दरबार में तो शंकर गुरु रहते होंगे, और प्रदीप शाह के दरबार में मेघाकर शर्मा, तो ये तो गलत है। प्रदीप शाह, शंकर गुरु, ये भी गलत है। जय कीर्ति शाह, मेघाकर शर्मा, प्रताप शाह, टिहरी नरेश, देवराज, ये सही इसका आंसर है डी, ये होना चाहिए इसका आंसर 26 का डी। चलिए थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन था और समय टाइम टेकिंग। 27 क्वेश्चन है यहाँ पर कल्चर का। उत्तराखंड, उत्तराखंड अंतिम अस्कोट आराकोट यात्रा कब आयोजित की गई थी?
तो पिछली अस्कोट आराकोट 1874 में इसकी शुरुआत हो रही है 1874 के बाद। उसके बाद हर 10 साल में यात्रा होती है। तो इसके बाद अगर लगाओगे तो इसका आंसर होगा 2014। 5वीं अस्कोट यात्रा को उठी है, 5वीं 2014 में हो रही है। तो इसके हिसाब से ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 में आ रहे हैं, इनमें कौन सही है, सही नहीं है? इसका आंसर ये होना, ये जब मैं अपनी क्लास में करा रहा था तो इसका आंसर ये निकल के आ रहा था कौन सही नहीं है, तब नहीं तो गलत हो जाएगा। गढ़वाल की का एकाग्रता पर आधारित नृत्य मंडाण है, सही उत्तर है इसका। जौनपुर टिहरी में विशेष खुशी के अवसर पर छोपती किया जाता है, छपेली, छोपती नहीं है, ये गलत है, ये गलत आंसर है। ज्वाड़ प्रथा का शब्द महिलाएं संपत्ति अधिकार से सही है। लड़की को भगाकर विवाह करने की प्रथा को उड़ाल कहा जाता है गढ़वाल में, ये सही है, इसका आंसर होगा बी। तो इसलिए सही नहीं है, ध्यान रखना आप पहले से। क्लास में वैसे भी स्टूडेंट्स ने उठा लिया था प्रश्न, तो इस वजह से मुझे ध्यान है कि नहीं है, इसका सही आंसर होगा। चलिए ये पेज खत्म हुआ, नेक्स्ट पेज की तरफ जा रहे हैं हम लोग। अभी हम उत्तराखंड के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं बहुत सारे। इनमें कौन सा पंच केदार रुद्रप्रयाग में नहीं है? मतलब है पंच केदार लेकिन रुद्रप्रयाग में नहीं है। मद महेश्वर है वहां पर केदारनाथ है, तुंगनाथ है वहां पर, कल्पनाथ, कल्प ये नहीं है वहां पर, कल्पनाथ तो चमोली में है, कल्पनाथ और रुद्रनाथ वहां पर नहीं है, और सब है। क्वेश्चन नंबर 30, कौन गलत है बताना है। भैरोझाप पहाड़, नौढुआधार ये चंपावत सही है, सिमल दुर्ग पिथौरागढ़, नौगजा पीर हरिद्वार, ये हरिद्वार, इसका मतलब ये होगा, ये मेरे उत्तरकाशी इसका आंसर हो सकता है। भैरोझाप पहाड़ उत्तरकाशी सही उत्तर होगा। इसका मतलब कौन गलत है, तो यही गलत है, ए मतलब 30 का ये आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट 31, उत्तराखंड में कूटा कानून का संबंध किससे है? कूटा कहीं पर इसे ऐसे भी लिखा है, तो इसका आंसर होगा भूमि बंदोबस्त, भूमि चकबंदी भूमि बंदोबस्त से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रतंगली कर का संबंध किससे है? मध्यकाल में जो रतंगली कर लगता था कृषकों से, भोटिया व्यापारियों से, ये तो नहीं हो सकता, कृषकों से भी नहीं होना चाहिए। रतंगली पुरोहितों से, वो तो कुसही कर होता था, तो इसका मतलब ये है लेखकों से लगता था, पुरोहितों से कुसही कर लगता था, कुसही। और भोटिया व्यापारियों से बाज बहादुर चंद्र ने बहुत सारे टैक्स लगाए, और कृषकों से कोई जिक्र नहीं है, तो लेखकों। 32वां क्वेश्चन सी बहुत सही उत्तर था, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी था। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से उस्तरे में लिपटा हुआ सूती कपड़े का प्रमाण, उस्तरे में लिपटा हुआ सूती कपड़े का प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। मतलब सूती कपड़ा तो था ही खैर वहां पर, लेकिन उस्तरे में लिपटा हुआ मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 34, इनमें कौन गलत है? महिष्मती सबसे पश्चिमी महाजनपद की राजधानी थी, यानी अवंती की राजधानी महिष्मती, अवंती सही उत्तर है इसका, ठीक ही है ये पहली लाइन। दूसरा है एकमात्र दक्षिणी महाजनपद अस्मक था, ये भी सही है, महाराष्ट्र में था अस्मक। सबसे उत्तरी महाजनपद कंबोज अफगानिस्तान में था, कंबोज और गांधार ये अफगानिस्तान में, भी सही है। पांचाल महाजनपद वर्तमान बिहार और नेपाल में था, पांचाली तो यहाँ नहीं था बल्कि पांचाल क्षेत्र था, इसका उत्तर ये लग रहा है। इनमें कौन गलत है, तो इसका डी आंसर होगा। पांचाली द्रौपदी को कहते हैं, और ये पश्चिमी यूपी का क्षेत्र था, बिहार और नेपाल गलत है, तो 34 का डी। 35 क्वेश्चन, गहड़वाल वंश का शक्तिशाली राजा कौन था? गहड़वाल वंश, कन्नौज के गहड़वाल हुए, तो कन्नौज में मध्यकाल आने से पहले ही विद्याधर तो चंदेल हुआ, ये चंदेल वंश का राजा है, ये तो हो नहीं सकता। राजा भोज परमार वंश के हो गए। विशल देव रासो ये पश्चिमी चालुक्यों में से होंगे। गोविंद चंद गहड़वाल, इसका उत्तर ये होगा 35 का डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका ही सेकेंड पार्ट यहां से कवर करने वाले हम लोग। 36वां क्वेश्चन अब हमारे पास होगा, एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है। रामगुप्त किस गुप्त शासक का उत्तराधिकारी था? मतलब रामगुप्त किसके बाद गद्दी पर बैठा? तो समुद्रगुप्त का बेटा था वो, और बाद में उसकी हार हो गई थी। इनमें से कौन पश्चिमी घाट की ऊंची चोटी नहीं है, पूछा है, मतलब जो वेस्टर्न घाट में नहीं आती, टोदाबेट्टा आती है, गुरु शिखर राजस्थान की है, ये तो होगी नहीं। अनायाकोंडा ये भी पूर्वी घाट में, तो इसका मतलब ये दो आंसर, इसका आंसर बी और सी जा रहा है, इसका आंसर 37 का बी और सी, यानी डी ऑप्शन है, बी और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 38, कौन गलत है? क्वेश्चन यहाँ पर है कौन गलत कथन है। सर्वाधिक कोयला युक्त चट्टान कुडप्पा है, कुडप्पा आंध्र प्रदेश, ना ये गलत होगा। सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र धारवाड़ है, धारवाड़ ये ठीक है। अरावली का निर्माण धारवाड़ कालक्रम में हुआ है, ये भी सही लग रहा है।
कश्मीर घाटी का निर्माण क्वाटरनरी काल में हुआ है, ये भी बिल्कुल सही है। इसका आंसर होगा ए। कौन गलत है? सर्वाधिक कोयला युक्त तंत्रता गोंडवाना होगी मेरे ख्याल से, गोंडवाना। तो यहाँ पर चट्टान कुडप्पा दिया है तो गलत है। 38 अच्छा सा क्वेश्चन था ज्योग्राफी का। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ जा रहे, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला आशापूर्णा देवी, इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से पॉलिटिकल साइंस यानी संविधान से संबंधित क्वेश्चन। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा, क्वेश्चन आता रहता है, बहुत बार आ चुका है, संविधान संशोधन द्वारा दिया गया, तो इसका आंसर होगा 36वां संविधान संशोधन 1975। वैसे 37वां भी इससे जुड़ा हुआ है, जोड़ने को किस दिया गया है 41 नगर पालिकाओं के गठन का प्रावधान, नगर पालिका है यहाँ, नगर के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 243 क्यू। तो अब हम 41 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं अभी, अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? वैसे तो क्वेश्चन सरल लग रहा है देखने में, लेकिन आपको ध्यान रखना राष्ट्रीय मानवाधिकार की बात कही जा रही है, अंतर्राष्ट्रीय नहीं। अंतर्राष्ट्रीय तो ये होगा 10 दिसंबर को, लेकिन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ है 1993 में। तो 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय, तो कंफ्यूजन मत करना इसमें कहीं भी, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिवस तो ये होता है 10 दिसंबर 1948 को। ये अलग बात है, ये प्रश्न अलग है, तो इसको कंफ्यूजन लेके, इसलिए इसका आंसर 12 अक्टूबर 1993। अच्छा, वर्ष 2020 से 25 में हेतु एन के सिंह होगा, ये मेरे ख्याल से एन के सिंह के नेतृत्व में गठित वित्त आयोग, कौन सा वित्त आयोग है? तो भारत का 15वां वित्त आयोग चलेगा एन के सिंह 2020 से 25। ये आपने इकोनॉमी में पढ़ लिया होगा कई बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, कौन गलत है? गलत कथन बताना आपने। राज्यपाल विधायिका का अभिन्न अंग है, बिल्कुल है। राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्य को मनोनीत करता है, सही है। राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन करता है, ये भी सही है। राज्यपाल विधानसभा सत्र को भंग करता है, भंग, राज्यपाल विधानसभा सत्र को भंग नहीं कर सकता मेरे ख्याल से, भंग तो विधानसभा अध्यक्ष करेगा संभवतः। ये गलत लग रहा है, इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 44 का डी, इसका आंसर ये है। क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं और पूरा विश्लेषण हो रहा है यहाँ पर, थोड़ा सा टाइम भी दे रहे हैं हम लोग। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किसकी देन है? मिंटो मॉर्ले सुधार 1909, ये तो हो नहीं सकता, 1909 ये गलत है। मॉन्टेग्यू जेम्स था 1919, यहाँ पर भी ऐसा कुछ संघीय न्यायालय का कंसेप्ट तो था नहीं। 1935 का भारत शासन अधिनियम, इसका आंसर ये होगा, इसके बाद ही इस टाइप के कंसेप्ट आने लगे थे, ठीक हो गया। 45 का सी आंसर। 46 फिर से पॉलिटिकल साइंस, राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तावित अध्यादेश को संसद सत्र होने के कितने दिनों के भीतर दोनों सदनों में पारित करना होता है? चूंकि राष्ट्रपति जब अध्यादेश जारी करता है उसे कानूनी माना जाएगा जब तक कि लोकसभा और राज्यसभा प्रॉपर तरीके में आ नहीं जाते, और जब लोकसभा बाद में, वो कितने दिनों तक ऐसा रहता है, कितने दिनों के भीतर, 6 माह 6 दिन, 1 माह 12 दिन, वैसे 42 दिन होता है वो संभवतः 42 दिन। तो इसके हिसाब से तो आंसर ये होगा 30 और 10 40 42, ये सही उत्तर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 47, संविधान के स्रोतों में इनमें से कौन गलत है? मंत्रिमंडलीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया हमने, स्वतंत्रता समानता बंधुत्व का सिद्धांत फ्रांस से लिया हमने, वैसे हालांकि वो अमेरिकी संविधान में है लेकिन हमने फ्रांस से लिया, इसका आंसर यही होगा। और चूंकि राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन आयरलैंड सही है, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया भी सही होगा, प्रस्तावना की भाषा, तो इसका आंसर बी गया, 47 बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48, सर्वाधिक मंगोल आक्रमणों का सामना दिल्ली सल्तनत के किस राजा ने किया था? 5 बार मंगोलों का आक्रमण का सामना किया था, यद्यपि बलबन का बेटा भी मंगोल आक्रमण का शिकार हुआ था, इल्तुतमिश का भी, मोहम्मद बिन तुगलक, और मोहम्मद बिन तुगलक ने तो फिर बहुत सारे काम भी किए लेकिन मंगोलों का उतना आक्रमण नहीं है, लेकिन मोहम्मद अलाउद्दीन खिलजी ने इसमें सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण हुए। इसका कारण ये था कि उसने दिल्ली में गयासुद्दीन तुगलक अपने चाचा यानी जो खिलजी वंश का संस्थापक था उसके द्वारा बसाए गए मंगोलों को वहां से निष्कासित करने का काम किया था और बहुत सारे मंगोलों की हत्या भी करवा दी थी, इस वजह से सर्वाधिक विद्रोह हुए होंगे वहां पर। तो 48 का सी आंसर माना हमने। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 49 की तरफ जा रहे हैं हम।
आधे 50% क्वेश्चन कवर करने वाले हम लोग। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुई थी, ये बिल्कुल ध्यान रखना है आपने। हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने अपने पिता संगम के नाम पर की थी। लॉरेंज वक्र किसके मध्य संबंध दर्शाता है? ये थोड़ा सा डाउटफुल होगा। इकोनॉमिक्स, जनसंख्या और आय वितरण, गरीबी, भुखमरी, निर्धनता भी ठीक लग रहा है लगने को, बेरोजगारी तो होगा नहीं, चलो ये हटा दिया हमने। गरीबी और भुखमरी ये भी थोड़ा डाउटफुल जैसा लग रहा है मेरे हिसाब से। आय वितरण मुझे ऐसा लग रहा है कि ये होगा सही उत्तर इसका। तो सबसे मेरे हिसाब से 50 का ए सबसे सही उत्तर होगा। अगर ए नहीं होता तो मैं सी मारता। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, जहां थोड़ा सा डाउट्स हैं वो पता चल जा रहा है। G20 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ प्रस्तावित है? अब ब्राजील में होने वाला है G20 2024 में। इनमें से कौन सा कर केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष कर है? इनडायरेक्ट टैक्स है। तो अप्रत्यक्ष कर, इसका आंसर ये होना चाहिए, क्योंकि निगम आयकर तो हो नहीं सकता, तो सीमा शुल्क। चलिए, कर वाला टॉपिक भी एक प्रश्न पूछता रहता है, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। फिर से संविधान 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम एक्ट की बात पूछ रहा हूं। पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला पहला राज्य कर्नाटक आंसर होगा। निर्माण करने वाला पहला राज्य पूछा हुआ है। वैसे मध्य प्रदेश में भी इसे लाया गया था लाने को, लेकिन इसका आंसर कर्नाटक सबसे सही होना चाहिए। कौन गलत है? जातीय संसद बांग्लादेश की संसद को कहते हैं, मजलिस मालदीव ठीक है, राष्ट्रीय पंचायत नेपाल, ड्यूमा ये सही गलत लग रहा है। ये जापान नहीं, डाइट होती है जापान की, जापान की मेरे ख्याल से डाइट ये है, तो इसलिए हो नहीं सकता। ड्यूमा तो रूस की होगी। क्वेश्चन नंबर 55, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? तो यूथोड बर्मा के थे, म्यांमार। सबसे प्रथम एशियाई तो म्यांमार के हैं, एशियाई माने गए हैं इसलिए। कौन सुमेलित नहीं है पूछा यहाँ पर। पंडवानी लोकनृत्य छत्तीसगढ़ सही है, रऊफ जम्मू कश्मीर, टिप्पानी ये सही गलत लग रहा है, तमाशा महाराष्ट्र सही है। तो इसका आंसर होगा सी। टिप्पानी मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ ही होना चाहिए, या तो गुजरात होना चाहिए, तो झारखंड नहीं हो सकता। लेकिन टिप्पानी 56 57 प्रथम भारतीय महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भारत रत्न कब दिया गया? तो 1971 में भारत बांग्लादेश के गठन के समय, मतलब भारत पाकिस्तान संघर्ष के समय। इसका आंसर ये होना चाहिए। वैसे 1972 में दिया गया होगा, क्योंकि पद्मश्री पुरस्कार की घोषणा पहले हो जाती है चाहे, लेकिन हालांकि 1971 का ही होगा, दिया तो 1972 में होगा, कहीं 1972 भी होगा, 71 भी चलेगा, और तो ये तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, 18वें एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? 18वें पूछा, इस बार जो हुए हैं 19वें में, तो इसका आंसर हुआ इंडोनेशिया के जकार्ता, और 19वें अभी ग्वांगजू चाइना में। 58 क्वेश्चन अब हमारे पास हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 59 फिर खेल से क्वेश्चन है। अमृत दीवान कप, अमृत दीवान कप का संबंध किससे है? तो बैडमिंटन होना चाहिए इसका, बैडमिंटन। अमृत दीवान कप सही है। इनमें से कौन गलत है? गलत पूछा है। डेविस जल संधि भूगोल का क्वेश्चन है। डेविस जल संधि कनाडा सही है, सबसे चौड़ी जल संधि है। डोवर जल संधि ये तो यूक्रेन ब्रिटेन में है, ये नहीं हो सकता यूक्रेन। मलक्का इंडोनेशिया ठीक है। बेरिंग जल संधि अलास्का ये भी सही है, तो इसका आंसर बी मिला हमें, 60 का बी। क्वेश्चन नंबर 61 डायरेक्ट क्वेश्चन है। रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय होना चाहिए जेनेवा, सही उत्तर है। भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला संघ शासित प्रदेश पूछा है तो लक्षद्वीप होगा सर्वाधिक साक्षरता। और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय दक्षिण पूर्व मध्य, तो इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में। 63 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं अब हम। 64 64वां क्वेश्चन है। कौन गलत है? विटिकल्चर अंगूर की खेती, पीसी मत्स्य, एपीकल्चर रेशम, एपी ये गलत हो, मधुमक्खी होगा इसका आंसर, मधुमक्खी मक्खी। और वैसे भी रेशम तो सेरिकल्चर होता है, तो ये इसका आंसर मिला हमें सी, ओलेरिकल्चर सब्जियों की खेती सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं हम। 65 एलिफेंटा दर्रा, एलिफेंटा दर्रा पूछा है, दर्रा, तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। नॉर्दर्न ठंडी पवन कहाँ चलती है? नॉर्दर्न नॉर्थ में चलती है, मतलब अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका। संवहन मंडल के नाम से किसे जाना जाता है? जो वायुमंडलीय परतें हैं उसमें संवहन मंडल किसे कहते हैं? जहां पर वायुमंडलीय परिवर्तन होते हैं, चेंजेज होते हैं, तो इसका आंसर होगा क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फीयर इसका आंसर होगा। और वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है। द प्रेज ऑफ फॉली इसका किसकी पुस्तक है? तो इरास्मस की पुस्तक है, द प्रेज ऑफ फॉली। चलो थोड़ा सा यहाँ पर स्पीड ज्यादा हुई है हमारी, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन बहुत शॉर्ट है।
1947 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष पूछा, विशेष अधिवेशन पूछा। वैसे 1947 में कांग्रेस का एनुअल वार्षिक अधिवेशन नहीं हो पाया था क्योंकि भारत आजाद हो रहा था, और ऐसे में इसका विशेष अधिवेशन बुलाना पड़ा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्ष बनाए गए थे। ये दिल्ली में हुआ था, दिल्ली में हो गया था, इसलिए इसका आंसर सी होगा। बंदी जीवन किसकी पुस्तक है? क्रांतिकारियों ने लिखी है किताब। इसमें आंसर होगा सचिन चंद्र सान्याल या सचिन सान्याल ने किताब लिखी है बंदी जीवन। बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है क्रांतिकारियों के लिए, क्रांतिकारियों के बाइबल कहते हैं इसको। सांडर्स हत्याकांड, लाहौर में सांडर्स हत्याकांड 13 दिसंबर 1929 का सही उत्तर होना चाहिए, सबसे सही ये है। भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, सॉरी भगत सिंह, इन पर और जो आरोप थे सांडर्स की हत्या का, इसीलिए भगत सिंह को फांसी भी हुई, राजगुरु और सुखदेव को। दिल्ली की मोती मस्जिद किसने बनाई थी पूछा है, औरंगजेब ने बनाई हो। कैगा परमाणु संयंत्र भारत में कहाँ है? तो कैगा कर्नाटक में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरेमिक्स का तात्पर्य क्या है? सिरेमिक्स क्या है? वृद्धावस्था, शिलालेख, सिक्कों, मिट्टी के बर्तन। इसका आंसर होगा ये सिरेमिक्स, मिट्टी के बर्तनों का अध्ययन या मिट्टी के बर्तनों के को कहते हैं। ट्यूमर का पता लगाने के लिए व्यवहारिक टाइप के क्वेश्चन भी दिख रहे हैं कुछ, ये साइंस नहीं है बल्कि जनरल साइंस और या जनरल अवेयरनेस का ही पार्ट होगा। ट्यूमर का पता लगाने के लिए हेतु प्रयोग समस्थानिक आइसोटोप्स, इसका आंसर होगा आर्सेनिक। पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पखुली वन्यजीव अभयारण्य अरुणाचल में है पखुई। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग 77 रैम, निम्नलिखित कंप्यूटर का क्वेश्चन, रैम के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है? रैम हाई डिस्क स्टोरेज के समान है, हाँ ये सही, गलत है, इसका आंसर ये होगा। रैम टेम्परेरी एरिया है, रैम वोलेटाइल है, रैम एक प्राइमरी मेमोरी है। इसका आंसर सबसे सही 77 का ए माना जा रहा है। कट और पेस्ट करते समय कट किया गया आइटम अस्थायी रूप से किस में स्टोर होता है? कट पेस्ट में जब हम कट किया हुआ आइटम, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा डैशबोर्ड हो नहीं सकता, रोम, हार्ड ड्राइव, क्लिप बोर्ड, ये होगा क्लिप बोर्ड। निम्नलिखित में कौन सा सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स पुनरुत्पादन का उत्पादन करता है? क्वेश्चन नंबर 79, कंप्यूटर का कौन सा अच्छी गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स पुनरुत्पादन का उत्पादन करता है? इंकजेट प्रिंटर, ये तो हो नहीं सकता। लेजर प्रिंटर, सब प्रिंटर की प्रोसेस है, ये नहीं हो ही नहीं सकता। इसका आंसर ये होना चाहिए प्लाटर। कंप्यूटर का क्वेश्चन हैंडल करना बड़ा मुश्किल रहता है। निम्न में से कौन सी स्टोरेज डिवाइस नहीं है? सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क, प्रिंटर। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4, वैसे अब 4 NH4 NW4 को NW4 है वैसे, इसकी लंबाई बढ़ा दी गई है, तो इसका आंसर होगा काकीनाडा से मरकानम, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं 82, निम्न में कौन सा विकल्प खेल तथा संबंधित कप, खेल और खेल कप, वॉकर कप, गोल्फ सही होगा, रोवर्स कप हॉकी, नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़, ये नहीं हो सकता, एजारा कप पोलो सही है, इसका आंसर सी है 82 का सी। नेक्स्ट पेज में जा रहे हैं हम, और थोड़ा सा डिटेल के साथ हो रहा था इस वजह से समय भी लग रहा है। 83, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए उनकी विशेष स्थिति के आधार पर कुछ विशेष प्रावधान करने की शक्ति प्रदान करता है? मतलब राज्य चाहे तो महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। अनुच्छेद 15(3), इसका आंसर ये होना चाहिए। चलिए, मूल अधिकारों का ही पार्ट था इसलिए टफ नहीं था। निम्न में से कौन सा विकल्प परियोजना व संबंधित नदी के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? मतलब किस नदी पर कौन सी परियोजना है? माता टीला बांध, बेतवा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना सही है। नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में, नर्मदा नहीं हो सकती वहां पर, ये गलत है इसका आंसर। हीराकुंड सही है, महानदी, और ओंकारेश्वर नर्मदा सही है। क्वेश्चन नंबर 85 में चले गए हम। निम्न में से भारत का सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राज्य पूछा है। भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात। वैसे इसका आंसर वर्तमान में राजस्थान होगा। वैसे अब राजस्थान सबसे पहले आज कल की डेट में, राजस्थान, फिर उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर, और तब जाके मध्य प्रदेश। ये 3 टॉप के राज्य अभी वर्तमान में दुग्ध उत्पादन में चल रहे हैं, तो ध्यान रखना अपडेट के साथ। राजस्थान लगभग 15% के आसपास या 14 पॉइंट कुछ प्रतिशत है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान हुआ। तो आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, किस नदी पर गस्कू और मलघाट में 2 अंतर्राष्ट्रीय झूला पुलों का उद्घाटन किया गया है? ये उत्तराखंड का क्वेश्चन है फिर से। इसका आंसर होगा काली नदी झूला, धारचूला क्षेत्र में, पिथौरागढ़। फिर से उत्तराखंड के क्वेश्चन दिख रहे हैं यहाँ पर।
उत्तराखंड के पद्मश्री श्री लक्ष्मण सिंह जंगपांगी का संबंध किससे है? तो इसका ट्रेड एजेंट थे वो, पद्मश्री मिला उन्हें उसके लिए। फिर से क्वेश्चन उत्तराखंड का, फिर से एक और क्वेश्चन, चुंगर खाल परियोजना ये उत्तराखंड में कहाँ है पूछा है, किस नदी पर है पूछा है। अलकनंदा पर नहीं हो सकता, नंदाकिनी ये तो चमोली की है, चुंगर खाल तो पिथौरागढ़ में है, तो इसका आंसर धौली गंगा यानी पूर्वी धौली गंगा होगा इसका आंसर। मनकामेश्वर मंदिर, इसका आंसर है अल्मोड़ा, रानीखेत का है, रानीखेत, मनकामेश्वर। 89 क्वेश्चन क्लियर हुआ। 90 में आ गए हम लोग। गोवा में चल रहे राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड की बेटी अदिति भट्ट ने बैडमिंटन एकल, अदिति भट्ट का संबंध किससे अगर प्रश्न बनाए तो बैडमिंटन से, कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने अभी गोवा में जो हो रहे हैं उसमें रजत पदक जीता है, बैडमिंटन सीरीज पहले हो गई थी, तो अच्छा सा प्रश्न मिला करंट का। देश का पहला ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल, ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल का नाम पूछा है, भारत विवेक दक्ष निराक्षी इसका आंसर होगा। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? इसमें चीन पहले स्थान पर था और मानसी नेगी ने भी पदक जीता था, भारत ने पदक जीते हैं 26, इसका आंसर होगा 26। 92 का डी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। 93 भारत के पहले एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित एंट्री ड्रोन सिस्टम का नाम क्या रखा गया है? तो इंद्रजाल इसका आंसर होगा 93 का बी फॉर बॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं और लास्ट पेज हमारे पास रहेगा 93 के साथ। 94 क्वेश्चन में हैं अब हम लोग, फिर से करंट का क्वेश्चन दिख रहा है। 18वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन और 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर मेरे हिसाब से इंडोनेशिया ही होगा, दक्षिण पूर्व एशिया में इस बार हुए सारे सम्मेलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार सम्मान 2022, मतलब 2023 में मिला है लेकिन है उत्तम सिंह जी को 2022 का। चलिए रीजनिंग का पार्ट अब यहाँ पर दिख रहा है। 96 40 छात्रों की एक पंक्ति में अनन्या भूषण के दाएं छोर से 5वें स्थान पर है, जो दाएं छोर से 18वें स्थान पर है तो बाएं छोर से अनन्या का स्थान होगा। थोड़ा सा टफ समय लगेगा इसमें, टाइम टेकिंग है, आपको खुद ही करना है, लेकिन फिर भी 40 टोटल नंबर ऑफ 40 स्टूडेंट हैं ये देखिए, और उसके बाद कह रहा है कि ये 18वें स्थान, तो आपको इस मेरे हिसाब से इसको 18 में से 5 माइनस करना चाहिए, 13 आ जाएगा। अब फिर एक खुद का स्थान है, 40 में से आपको 13 घटाना है और एक उसका अपना स्थान है, मतलब 8 3 11 41, तो इसका आंसर 28 के आसपास आ रहा है कहीं यहाँ, 28वां मेरे हिसाब से जो आ रहा है। अगर हम इसे घटाएंगे तो एक उसका अपना स्थान जोड़ेंगे, उसमें से जो भी होगा माइनस करके आ जाएगा, तो इसका आंसर ए की तरफ गए हम। अजय और काजोल सुबह योगा कर रहे हैं, ये है अजय और काजोल सुबह योगा कर रहे हैं। अजय और काजोल एक दूसरे के सम्मुख हैं, जैसे ये काजोल है और ये अजय है, अजय एक दूसरे के सम्मुख, काजोल की छाया अजय के बाईं ओर है, क्योंकि सुबह योगा कर रहे हैं मतलब सूर्य पूरब से निकल रहा होगा तो इधर सन होगा, तो इधर से, तो काजोल की छाया अजय के बाईं ओर है, अजय इधर है, इसके बाईं ओर इधर, इसकी छाया इधर पड़ रही है, तो अजय किस दिशा में है? इसका मतलब अजय उत्तर की ओर है, इसका आंसर ये हो जो हम बनाने थे वही इसका आंसर है, उत्तर की ओर है अजय। इसको आप रफ स्केच बना के सॉल्व भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, सुमन की बहनों के इकलौते भाई के पिता की माता के सुमन कैसे संबंधित है? एक सुमन है एस, इसकी बहन है मतलब माना दो इसकी बहनें हैं, सिस्टर्स लिख देता हूँ, कि इकलौते भाई, एक इनका ब्रदर है, ब्रदर लिख दिया हमने, इकलौता भाई है, के पिता, इनके जो पिता हैं फादर लिख दिया हमने, मतलब इन सब के पिता एक ही हैं क्योंकि ये भाई बहन सबके पिता एक ही हैं, ध्यान रखना। पिता की माता, इनकी माता है मदर, मतलब पिता की माता है तो इनकी दादी होगी, इसका आंसर होगा दादी। चलिए आगे बढ़ते हैं, रफ स्केच बना लेना चाहिए रीजनिंग करते वक्त। अमृत मनीष से बड़ा है, अमृत ये है, अमृत लिख देता हूं ए, मनीष ये है, मनीष ये मनीष से बड़ा है, दिख भी रहा है हमें डायग्राम में, एक रफ स्केच बना रहे हैं, बड़ा। विष्णु मनीष से बड़ा है, मनीष से बड़ा विष्णु भी, अभी यहाँ पर एक और विष्णु बनाना है, विष्णु लिख देता हूं, लेकिन अमृत से छोटा है, अमृत से छोटा भी लिख रहा है। दिवाकर राकेश और मनीष से छोटे हैं, ये मनीष है, माना राकेश और मनीष से छोटे हैं, ये इधर दिवाकर है, अभी दिवाकर राकेश और मनीष से छोटे हैं, और राकेश मनीष राकेश से बड़ा है, अच्छा यहाँ राकेश से लग रहा है ऐसे, तो सबसे बड़ा कौन? वैसे भी सबसे बड़ा ये आ रहा है अमृत पहले से ही, तो टफ नहीं था, नॉर्मल था। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट सेकंड लास्ट, अच्छा लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम, थोड़ा सा टफ जैसा लग रहा है।
सभी सुअर, ये कथन और कारण वाला है। कथन, सभी सुअर सफेद हैं, कुछ सफेद मोर हैं। और फिर निष्कर्ष है, कुछ मोर सुअर हैं और कुछ सफेद सुअर हैं। तो इसका सभी सुअर सफेद हैं। सभी सुअर मतलब माना यहाँ हम सुअर डालते हैं, ये जितने भी सुअर हैं ये सब सफेद हैं। इधर सफेद लिख रहा हूं, ये सफेद हो गया बाहर वाला जो वो है। फिर कह रहा है कि कुछ सफेद मोर हैं। तो मोर सफेद है, हाँ, ये सुअर नहीं है, ये मोर है। अब दोनों कथन, अच्छा कुछ मोर सुअर है, कुछ मोर सुअर है। मोर सुअर ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि सुअर तो अलग है, मोर अलग है, तो ये तो गलत हो रहा है। और कुछ सफेद सुअर है, सफेद सुअर ये सही है, इसका आंसर ये है, यानी ए। तो इसका मतलब इसका आंसर होगा न तो एक, न तो ये, तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। केवल निष्कर्ष एक, ये भी गलत है, और इसका आंसर होगा डी। केवल निष्कर्ष दो अनुसरण कर रहा है, ये अनुसरण कर रहा है जैसा हमने डायग्राम बनाया। तो ये था हमारा आज का विशेष टॉपिक, यानी इस टेस्ट सीरीज की श्रृंखला में एक और टेस्ट सीरीज आपके सामने है। और एग्जाम से पहले हल्का फुल्का टेस्ट आपके सामने रखने का प्रयास किया था। ये अभियान जारी रहेगा और लगातार बने रहिए इस सीरीज में। दीपावली की सभी को शुभकामनाएं। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय उत्तराखंड।